हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आई होप एवरीवन इज़ वेल। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मेरे हिसाब से कोई भी बिगिनर फेस करता है। उसके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है और मैं इसका बहुत ही सिंपल और लॉजिकल वे में आप लोगों को जवाब दूंगा। स्टार्टिंग के लिए मैंने एक रील डाली थी, यहाँ पे प्ले हो रही होगी इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैंने बोला था कि मोर देन द मनी यू नीड द विल टू डू इट। ये सब बोलने की वजह ये है, बॉडी बिल्डिंग कहने के लिए ऐसा स्पोर्ट है कि जिस पे पैसा बहुत लगता है, या हमारा सप्लीमेंट्स में डाइट पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है, पर ये वन ऑफ दोज थिंग्स है जिसे तुम चाहो तो कम से कम में भी कर सकते हो, और जितना ज़्यादा में करना चाहो उतना ज़्यादा भी कम पड़ता है। बॉडी बिल्डर्स ऐसे भी हैं जो कई कई लाख लगा देते हैं अपनी बॉडी पे, और बॉडी बिल्डर्स ऐसे भी हैं जो उससे बहुत कम में भी चीज़ें कर देते हैं। और अब ये तुम्हें खुद से पूछना है कि क्या तुम्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है या अपना फिजिक और लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है। और अगर तुम्हारा गोल अपना फिजिक और लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, जिसका मतलब हो गया तुम अच्छा खा रहे हो, डेली वर्कआउट कर रहे हो, तो एक्चुअल में लॉजिकली और रियलिस्टिकली ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना लोग सोचते हैं। अब तुम्हारे साथ मैं अपनी खुद की स्टोरी शेयर करता हूँ, जिससे तुम्हें एक बहुत ही आइडिया लग जाएगा चीज़ों का कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। अब आज से 6 साल पहले मैंने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी 2017 में, और तब मेरे को घर से पैसे मिलते थे। टचवुड में इतना तो लकी था, लेकिन मुझे 8,000 रुपये मिलते थे। अब 8,000 में मुझे अपना मंथली सारा एक्सपेंस देखना होता था, पेट्रोल का खर्चा, मेरा अपना पर्सनल एक्सपेंसेस, डाइट, जिम की फ़ीस, सप्लीमेंट, सब कुछ। और जो मैं अपना पर्सनल एक्सपेंस था उसके लिए मैं अराउंड 2,000 रुपये रखता था, और 6,000 रुपये में अपनी जिम की फ़ीस देता था, अपना डाइट देखता था और सप्लीमेंट्स देखता था। अब वो मैं मैनेज तब ऐसे करता था कि अराउंड 5,000 में एक मतलब अबव एवरेज डिसेंट कंपनी का वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आ जाता था, 60 to 70 सर्विंग वाला, जिसका मैं अपना क्या कहते हैं दिन में एक ही स्कूप लेता था और उसे 2 महीने चलाता था। इनिशियली जिम की फ़ीस वगैरह दे दी थी, उसी में से मैनेज करके 6 महीने की, और बाकी बचे हुए पैसों से मैं अपना डाइट देखता था। डाइट में अंडे तो घर पे रखे रहते थे, उसके अलावा कुछ बाहर का थोड़ा बहुत खाना होता था, कभी कभी थोड़ा वो। इनिशियली तो मैंने सही बताया 1-2 साल चिकन वगैरह खाया ही नहीं था, हमारे यहाँ खाते नहीं है, मैं हरियाणा से हूँ और मैं भी पूरा लाइफ वेजिटेरियन रहा हूँ। तो उसके अलावा जो थोड़ा बहुत कभी बाहर से खाना होता है, जैसे वेज डाइट जो भी होती है, वो मैं उसमें मैनेज कर लेता था। अब ऐसे काफ़ी टाइम तक चीज़ें चलती रहीं, और थोड़ा कंपनसेट करने के लिए उस टाइम पे मैं क्या करता था, मैं और भी अपने फालतू के एक्सपेंसेस नहीं करता था। जैसे जूते कपड़े नहीं खरीदता था मैं बाहर, मेरे को ये दारू, क्लबिंग वगैरह ये सब का मेरे को कभी से कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं रहा। ये सब चीज़ें मैं नहीं करता था। कॉलेज से मैं अपना ड्रॉप ले चुका था 2017 में, तो मेरा कोई कॉलेज के लड़के वाला भी एक्सपेंस नहीं था। तो ऐसे मैंने चीज़ें चलाई। 2018 में खैर मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो गया था, पर ये 8-1 हज़ार के बजट में मैंने 1-2 साल चीज़ें चलाई 2019 तक। अब 2017 में मेरा फिजिक ऐसा था और 19 में मेरा फिजिक ऐसा हो गया था 2 साल में। अब क्योंकि मेरा फिजिक ऐसे से ऐसा हो गया था, तो लोगों ने मेरे को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया कोचिंग के लिए और टिप्स के लिए। तो थोड़ा बहुत मैं 1-2 लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देता था, 1-2 लोगों को पर्सनल लेवल पे ट्रेनिंग देता था, तो उससे मैं कुछ अर्न करता था। अब ये जो मैं पैसे अर्न कर रहा था, तो ऑब्वियसली इससे मेरा थोड़ा बजट 8,000 से बढ़ गया। अब मैं थोड़े ज़्यादा सप्लीमेंट्स ले सकता था, ज़्यादा सप्लीमेंट्स खरीद सकता था और बेटर प्रोटीन यूज़ कर सकता था। तो ऐसे 1 साल और चलता रहा। 2020 में मैंने थोड़ा और इन्वॉल्व होके लोगों को ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करी, और मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करी। लॉकडाउन में अगर किसी ने ध्यान दिया हो या किसी को याद हो, तो 2020 में क्रिप्टो बहुत हॉट था। तब मैंने क्रिप्टो से काफ़ी डिसेंट पैसे कमाए, और मैं ये क्या कहते हैं पर्सनल ट्रेनिंग जाता था, होम पीटी वगैरह देता था लोगों को, उससे मैं कमा लेता था। तो होम पीटी से मैं उस टाइम पे अराउंड ऐसे कमा लेता था 30 से 35 हज़ार रुपये, जिसमें एक्सपेंस इंक्लूडेड नहीं था। ट्रैवलिंग एक्सपेंस वगैरह सब मिला के समझ लो करीब 20-1 हज़ार के अराउंड मेरे को बचता था। तो कहाँ मैं 1 साल पहले 8,000 से करता था, मेरा बजट बढ़ के 20,000 हो गया था। कभी कभी थोड़ा बहुत मैं जूते कपड़े ले लिए अपने लिए, और अब ऐसे 1 साल चला। 2021 में मेरे को मेरी पहली ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिली। सप्लीमेंट्स का मेरा एक्सपेंस हट गया, जो कि मेरे लिए पर्सनली मेजर एक्सपेंस था, हर महीने का 8 से 10 हज़ार का एक्सपेंस, तो वो एकदम अब ख़त्म हो गया। फिर 2021 का टाइम था जब मैंने कंटेंट थोड़ा डेडिकेटेडली बनाना स्टार्ट करा था। एंड में 2021 के नवंबर में स्टार्ट करा था, और 2022 के लास्ट ईयर के Jan-Feb तक मैं थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्री में अपनी ऐसे इमेज सी बनानी स्टार्ट कर दी थी। लोगों ने मेरे बारे में बात करनी शुरू कर दी थी, ये तो इंडियन गीगा चैड है,
कंटेंट लोगों को मेरा धीरे धीरे पसंद आने लग गया था, व्यूज़ अच्छे आ रहे थे, एक बिल्डअप हो रहा था सोशल मीडिया। 2022 में मेरे पास 2-3 ब्रांड्स थे, सोशल मीडिया से भी डिसेंट इनकम हो रही थी, सप्लीमेंट्स तो फ्री में ही आ रहे हैं, तब से फ्री में तो क्या ही बोलेंगे, मेहनत के ही हैं, तो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, बस मैं अपने पैसे नहीं लगा रहा उस पर, तो सप्लीमेंट्स का एक्सपेंस धीरे धीरे हट गया। अब फास्ट फॉरवर्ड 2022 से करंट ईयर 2023, अब तो मेरे पास लास्ट टचवुड 5-6 महीने से इतना सप्लीमेंट का स्टैक आता है कि मैं 3-4 डब्बे तो ऐसा अपना यार दोस्तों में बांट देता हूँ या फैमिली रिलेटिव्स में किसी न किसी को दे देता हूँ। मैं अभी अगर दिन के 5-5, 6-6 स्कूप भी प्रोटीन पीऊँ तो भी घर पे इतना प्रोटीन रखा होता है कि मैं ले सकता हूँ, मतलब कमी नहीं है सप्लीमेंट्स की स्पेसिफिकली। तो अब इस पूरी बात का, इस पूरी कॉन्वर्सेशन का जो मैंने तुम्हें इतनी लंबी राम कहानी बताई है, इसका क्रक्स ऑफ इट मुद्दा ये है कि यार अगर मैं 2017 में ये सोच लेता किसी ईशान ठाकुर जैसे इन्फ्लुएंसर को देख के, यार ये तो महीने के 30-30 हज़ार लगाता है, 40-40 हज़ार लगाता है अपनी बॉडी पे, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से बनाऊंगा बॉडी, भाई मेरी कहाँ से बॉडी बनेगी, तो मैं कभी यहाँ तक पहुँचता ही नहीं जहाँ तक मैं आज पहुँचा। और अगर रियलिस्टिकली बात करें तो जितने का तुम चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, तुम कम से कम में ना, मैं तुम्हें रियलिस्टिकली बता रहा हूँ, अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम 4,000 रुपये में अपनी पूरी महीने की एक हाई क्वालिटी डाइट कर सकते हो अगर तुम्हें 150-60 ग्राम प्रोटीन लेना है तो। और अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो भी अराउंड इतना ही तुम्हारा 4-4.5 हज़ार का एक्सपेंस आएगा। अब वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो में मान लेते हैं चलो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, तुम्हारे पास वो 4,000 भी नहीं है, तो यार खुद सोचो, अभी 2023 चल रहा है, अगर तुम्हारी 18 से ऊपर की एज है या इवन 15-16 साल के भी हो तो बहुत आसान काम है यार आज की डेट में 8-10 हज़ार रुपये कमाना। तो बात वहीं आके रह जाती है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर विल, तुम्हें चाहते कितना हो तुम उस काम को करना। जितनी ज़्यादा तुम्हारी चाहत होगी, जितनी ज़्यादा तुम्हारी नीड होगी उसे करने की, उतना ही ज़्यादा तुम एफर्ट डालोगे। और अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करने से ज़्यादा सॉल्यूशन पे फोकस करना स्टार्ट करो, मेरे ओपिनियन में, तो चीज़ें तुम्हारी बहुत सुधर जाएंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और यही मेरे हिसाब से बहुत बड़ी दिक्कत है आजकल की जनरेशन के साथ। हम लोग प्रॉब्लम्स को गाते रहते हैं, सॉल्यूशन पे ध्यान ही नहीं देते और बस ऐसे अपने हाथ खड़े करके बैठ जाते हैं कि यार ये तो मेरे को तो ये दिक्कत है लाइफ में, मेरे को तो वो दिक्कत है लाइफ में, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन वहीं अगर तुम उससे आगे थोड़ा, व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग बियॉन्ड इट और सॉल्यूशंस को फिगर आउट करने लगते हो और एक के बाद एक अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, तो तुम रियलाइज़ करोगे यार साल बाद, 6 महीने बाद तुम्हारी लाइफ इतनी इम्प्रूव हो जाएगी कि तुम्हें खुद को यकीन नहीं होगा कि भाई कहाँ से शुरू करा था और आज कहाँ आ गए। मेरे को खुद को यकीन नहीं होता भाई, मेरे से लोग आके मिलते हैं और मेरे को बोलते हैं कि आई इंस्पायर्ड देम इन सम वे, आई मोटिवेटेड देम इन सम वे। मेरे तो अपने दिमाग में वही यार अभी भी 17 साल का हूँ ना बच्चा, कि यार कहाँ से शुरू करा था और आज कहाँ पहुँच गए। आई होप आप लोगों को कुछ इससे वैल्यूबल सीखने को मिला हो। बहुत ही छोटी और सिंपल सी बात थी, बस मेरे को कहनी थी। तो अब निकल रहा हूँ मैं जिम के लिए। आज मेरा पुश वर्कआउट है और आजकल मेरे जिम एसेंशियल्स में हो गया ये मसल बेस का BCAA प्रो। तो मैं 2 ही बातें बोलूँगा, एक तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं करता जो मैं खुद यूज़ नहीं करता, और दूसरी बात ये कि उस डिबेट में तो मैं नहीं घुस रहा कि BCAA का एक्चुअल बेनिफिट क्या होता है क्या नहीं। मेरा यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स काफ़ी हेल्प करते हैं बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में ड्यूरिंग द वर्कआउट, और मेरे को इसका टेस्ट पसंद है। तो अगर आप लोगों को बजट इशू नहीं है तो इट इज़ अ डिसेंट सप्लीमेंट BCAA। अगर आप लोगों को बजट इशू है तो वे प्रोटीन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करो और मल्टीविटामिन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करो, वो बेटर सप्लीमेंट्स हैं, ये इतना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी अगर कुछ भी मसल बेस से लो तो प्लीज़ कंसिडर सपोर्टिंग मी यूजिंग माई कोड हियर इट इज ईशान MB। और अब मिलते हैं जिम में। The Clover Kingdom. In this place where magic is everything, there lives one boy who was born without it. I'm somebody who was born without a single drop of magic power. His mission is to become the next Wizard King. I'll fight and bleed all I have to. But I will prove that I can do it! I'm gonna be the Wizard King. I'll prove it. I'll show them all. Is my grimoire running late or something? Even if you're poor,
you can still become the Wizard King. The Wizard King? You're joking. Stop trying so hard. It's almost getting painful to watch. You possess not the slightest bit of magic in a world where magic is everything? Why, that makes you a rare and precious bird indeed! If that's true, then This world is no use for someone like you, a poor magicless fool. Commoner, disgrace, failure. Do you think I care if I fit in with you people? I'm gonna get results like no one has before! I'll do whatever it takes to prove you wrong! You might as well give it all up right now! You were born a loser, you worthless runt! Not yet. Not yet. It's not over. I'm not done! this is what you've always done. You have a way of making the impossible possible. Here's the thing. I've been fighting an uphill battle since I was born. If I gave up now, Then who would protect them? This boy, he's not like us. Tell me, boy, what are you? This boy is just like me. No, he's no beast. The leaves of a clover are said to each contain one thing. In the first three dwell integrity, hope, and love. The fourth leaf is given over to good luck. And in the fifth, this one, he feeds on despair. He's a devil! Kill them all. Hey, despair! Even without traditional magic power, I will be the Wizard King! My magic is never giving up! right here. Right now, I'm going to push past my limits! Hey, I'm gonna need backup over here. Asta? Captain Yogi said those words, and everything in the world to me. I can't get through this, and I'll never become the Wizard King. This is where you gotta push past your limits. If you don't, then your path ends here. No matter what it takes, even if it means becoming a devil, I have to push past my limits. Show 'em what you're made of, Asta! You're mine! No point in asking if I can. I have to, so I will! Right here, right now! I'll push past my limits! This is it. This is right now. All I've got!